इस वीडियो में हम स्टोन एज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक वन शॉट वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। हिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री रेफर्स टू द इवेंट्स occurring बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग सिस्टम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 3 स्टोन एजेस। इसका मतलब ये है कि उस समय के लोग लिखना नहीं जानते थे, तो इसलिए उन लोग पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे, और वो पेंटिंग से ही हमें पता चला है प्री हिस्ट्री के बारे में। प्रोटो हिस्ट्री इट रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच में आने वाले पीरियड को प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। और इस समय जो राइटिंग सिस्टम तो थे, लेकिन वो डिसाइफर नहीं होते, मतलब अनडिसाइफर्ड थे, मतलब हम उन्हें समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसके एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज। तीसरा है हिस्ट्री। इट रेफर्स टू द इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग। मतलब राइटिंग और रीडिंग लोग मैंने जानते थे, और उसके इन्वेंशन के बाद, आविष्कार के बाद जो हुआ वो सबका। एग्जाम्पल जैनिज्म, बुद्धिज्म एक्सेट्रा। स्टोन एज फिर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड लेट और अपर पैलियोलिथिक। अगर हम सिंपली बोलें तो पैलियोलिथिक में हंटिंग और गैदरिंग मेन ऑक्यूपेशन था। इसी समय कोल्ड एज डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, और इस समय टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था जो ब्लंट टूल्स का यूज़ होता था। मेसोलिथिक एज में टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया था, और यहाँ डोमेस्टिकेशन करना भी शुरू हो गया था। न्योलिथिक एज में एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, पॉटरी बनाना शुरू हो गया था। पॉटरी मतलब पॉट्स मने बनाना। आपने नोटिस किया होगा कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में पीपल मूव कर रहे थे इधर उधर, लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया था न्योलिथिक के आने तक। सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड पैलियोलिथिक का था। लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इनका फोटो, उसमें जो टूल्स यूज किया जाता है उसका दिखा दे रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये साइट्स में याद रखिएगा। पैलियोलिथिक मैन को क्वार्टजाइट भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय जो मेन स्टोन यूज किया जाता था वो था क्वार्टजाइट, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये भीमबेटका केव है, जो कि इम्पोर्टेंट साइट है अपर पैलियोलिथिक एज का। Cave paintings of Bhimbetka tells us about wild animals drawn with great accuracy and skills. This is very close to the Narmada Valley. इसका मतलब ये है कि ये जो पेंटिंग्स है हमें उस समय के वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताता है। ये जो फोटो है वो कुरनूल केव का है। यहाँ पे राख का सुराग मिला गया था। That means that traces of ash has been found here. ये फोटो हुंसी का है, जो कि कर्नाटका में है। यहाँ पे फैक्ट्री साइट्स मिल गए थे, यानी कि यहाँ पे स्टोन टूल्स बनाए जाते थे। ये कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको मेसोलिथिक एज के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन था डोमेस्टिकेशन, और फर्स्ट एनिमल जो कि डोमेस्टिकेटेड हुआ था वो था डॉग। आदमगढ़ जो कि एमपी में है, और बागर जो कि राजस्थान में है, दो इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स हैं। और बागर राजस्थान में जो है माइक्रोलिथ इंडस्ट्री था, यानी कि यहाँ पे स्टोन्स बनाए जाते थे। अब हम पढ़ेंगे न्योलिथिक एज के बारे में। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था 5000 बीसी के आसपास, और 4500 बीसी के बाद पॉटर्स व्हील के बारे में जाना गया। पॉट सबसे पहले न्योलिथिक एज में डिस्कवर किया गया था, और कुछ जगह में हट्स के ट्रेसेस पाए गए थे, जैसे बुर्जा होम में। ये फोटो बुर्जा होम का है। यहाँ पे पिट ड्रिलिंग किया जाता था, यानी कि गड्ढा खोदकर वहाँ पे लोग घर बना के रहते थे, क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंडी है, इसलिए ये कश्मीर में है। और यहाँ पे जिसके पास डॉग था, अगर वो मर जाता था तो उसके साथ उस डॉग को भी मार दिया जाता था, और वो पिट में ही गाड़ दिया जाता था। ये फोटो चिरांद का, ये भी इम्पोर्टेंट न्योलिथिक साइट है। और द इम्पोर्टेंट साइट है कोल्डियावा और मेहरगढ़, जहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस पाया गया है। मेहरगढ़ में गोट्स को बुरी किया जाता था मास्टर के साथ। आप देख सकते हैं बुर्जा होम और मेहरगढ़ में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है। ऐसे करके अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगा। न्योलिथिक एज में कॉटन वीविंग भी करना शुरू कर दिए थे। और ये मैप कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स दिखा रहा है न्योलिथिक एज का, जिसमें दाउजली, हांडिंग, चिरांद, मेहरगढ़, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।